रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। रतन और उनके भाई को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। नवाजबाई एक मजबूत महिला थी। उन्होंने रतन में कड़ी मेहनत, ईमानदारी और करुणा का महत्व भरा। यही वैल्यूज उनकी जिंदगी की नींव बने। टाटा परिवार में पले बढ़े रतन बचपन से ही बिजनेस से रूबरू थे। हालांकि उनकी दादी ने यह सुनिश्चित किया कि वो जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने रतन को सिखाया कि सबके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। यही शुरुआती सीख उनकी लीडरशिप स्टाइल को आकार दी। वो एम्पैथी और ह्यूमिलिटी के साथ लीड करते हैं। रतन की परवरिश जितनी महत्वपूर्ण थी, उनकी शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। फिर वो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर्स डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। विदेश में बिताए समय ने उनके दायरे को बढ़ाया। इसने उन्हें अलग अलग कल्चर्स और सोच के तरीकों से रूबरू कराया। उन्होंने ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में सीखा और एक मजबूत वर्क एथिक डेवलप की। वो हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहते थे। ये क्वालिटीज उनके करियर में उनके बहुत काम आई। 1962 में रतन भारत लौट आए और टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की। यह एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूबल था। इसने उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में हर रोल की इंपॉर्टेंस सिखाई। उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स के साथ काम किया, उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझा। उन्होंने धीरे धीरे टाटा ग्रुप के अंदर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर दी। वो अलग अलग डिविजन्स में काम करते रहे। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ग्रुप की दूसरी कंपनीज में काम किया। उनकी लीडरशिप पोटेंशियल शुरू से ही साफ दिखाई देती थी। उन्हें अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और अपनी टीम को मोटिवेट करने का खास हुनर था। 1991 में रतन के चाचा और टाटा ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन JRD टाटा ने रतन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का साहसिक फैसला लिया। कुछ लोगों को इतने बड़े और डाइवर्स कंग्लोमरेट को लीड करने की उनकी क्षमता पर डाउट था। हालांकि रतन ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन का दौर देखा। रतन टाटा ने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए। उन्होंने टेटलेटी, जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को टाटा के साथ जोड़ लिया। इन एक्विजिशंस ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस और रिटेल जैसे नए सेक्टर्स में इनोवेशन और एक्सपेंशन को भी बढ़ावा दिया। सेक्शन 5 इंडिया को गादी देने का सपना रतन टाटा की सबसे नोटेबल अचीवमेंट्स में से एक थी 1998 में टाटा इंडिका की लॉन्च। यह भारत की पहली इंडिजिनसली डिजाइन्ड कार थी। इंडिका नेशनल प्राइड का सिंबल थी। इसने लाखों भारतीयों के लिए कार ओनरशिप को एक्सेसिबल बनाया। इस कार को शुरुआत में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार यह एक सक्सेस स्टोरी बन गई। इसके बाद उन्होंने 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। नैनो को मैसेस को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। इसने इंक्लूसिव ग्रोथ के रतन टाटा के विजन को दर्शाया। उनका उद्देश्य लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना था। सेक्शन 6 बिजनेस सी पेयर सोन जाए सा दिल। रतन टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, वो एक प्रसिद्ध फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। उनका मानना है कि समाज को वापस देना चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप कई सोशल इनिशिएटिव्स में शामिल रहा है। इनमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, हेल्थ केयर और डिजास्टर रिलीफ शामिल है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की स्थापना की। ये ट्रस्ट्स भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में से हैं। ये लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। वो अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वो दूसरों को दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 7 विश्व मंच पर पहचान। रतन टाटा के कॉन्ट्रीब्यूशंस को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। उन्हें कई अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। भारत में उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये 2 सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स हैं। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ग्लोबली उन्हें क्वीन एलिजाबेथ II द्वारा ऑनररी नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। उन्हें फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड्स उनके ग्लोबल स्टैचर का प्रमाण है। वो बिजनेस और फिलैंथ्रोपी की दुनिया में एक ट्रू आइकॉन है।
सेक्शन 8 प्रेरणा देने वाली लेगेसी। 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायर होने के बाद भी रतन टाटा कई वेंचर्स में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं। वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करते हैं, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आज भी सोशल कॉजेस को चैंपियन करते हैं। उनका जर्नी हर जगह यंग पीपल के लिए एक इंस्पिरेशन है। रतन टाटा की लाइफ स्टोरी हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ धन और पावर के बारे में नहीं है, यह इंटेग्रिटी, कंपैशन और दुनिया में बदलाव लाने के बारे में है। वो हमें दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक काइंड हार्ट से कुछ भी पॉसिबल है। उनकी लेगेसी आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी।